नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 293 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर जरूर कर दें। बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड वेवेल से था। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे था? लॉर्ड वेवेल से। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद मोहम्मद बरेलवी थे। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। मेहरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। मेहरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन कब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था? 1928 में हुआ था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां था। दक्षिण का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा गया है। दक्षिण का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा गया है। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886 में। गोयचा ला पास सिक्किम में है। गोयचा ला पास कहाँ है? सिक्किम में है। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुआ? 1975 में। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मनी प्लांट भारतीय बैंक कर्नाटका बैंक का एटीएम नेटवर्क है। मनी प्लांट भारतीय बैंक कर्नाटका बैंक का एटीएम नेटवर्क है। टीडीएस का पूर्ण रूप है टैक्स डिडक्शंस एक्ट सोर्स है। टीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत घरेलू बचत है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? घरेलू बचत है। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच का अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और
आगमन के बीच के अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। व्यवसायिक कर राज्य सरकार लगाता है। व्यवसायिक कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। खुला बाजार आर्थिक नीति का भाग है। खुला बाजार आर्थिक नीति का भाग है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू हुआ। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ? 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ? 1999 में। राष्ट्रीय पूछ रहा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ? 1999। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दी थी। बिग पुश थ्योरी किसने दिया? आर रॉडन ने। आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देश का पहला वस्त्र पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया। देश का पहला वस्त्र पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया। देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कपड़ा उद्योग है। देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग क्या है? कपड़ा उद्योग है। HMT बेंगलुरु की स्थापना 1963 में स्विट्जरलैंड की सहायता से किया गया था। HMT बेंगलुरु की स्थापना 1963 में किस देश की सहायता से किया गया? स्विट्जरलैंड देश की सहायता से किया गया। दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि को संकरी पट्टी जलडमरू मध्य कहलाता है। दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी जलडमरू मध्य कहलाता है। इसको स्थम्स भी कहते हैं। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? 3। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। निषिद्ध शहर लहासा शहर का उपनाम है। निषिद्ध शहर लहासा शहर का उपनाम है। जो लहासा शहर कहाँ है? तिब्बत में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए हब्बल के नियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किसका नियम का प्रयोग किया जाता है? हब्बल का नियम। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी बिलजर्ड कहलाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी बिलजर्ड कहलाता है। बीड़ी उद्योग तेंदू की पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है। बीड़ी उद्योग तेंदू की पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय ताइवान में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में। होर्मुज जल संधि बहरीन और कतर को अलग करती है। होर्मुज जल संधि बहरीन और कतर को अलग करती है।
हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। हवाई द्वीप की खोज किसने की? जेम्स कुक ने। कार्निया मानव नेत्र का भाग है। कार्निया जो है मानव नेत्र का भाग है। कृत्रिम हृदय का निर्माता रॉबर्ट जार्विक है। कृत्रिम हृदय का निर्माता कौन है? रॉबर्ट जार्विक है। स्पाइडर का अध्ययन आर्कनेलॉजी कहलाता है। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कनोलॉजी। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन। ईमेल के खोजकर्ता शिवा अयुयादुरई है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? शिवा अयुयादुरई। स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है हाइपोथर्मिया कहलाता है। स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फेरिक क्लोराइड का। बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक अमोनिया क्लोराइड है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक अमोनिया क्लोराइड है। कालाजार बीमारी बालू मक्खी से फैलती है। कालाजार बीमारी किस मक्खी से फैलती है? बालू मक्खी से। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है। सफेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी के अंदर। पराग कणों के अध्ययन को पोनियोलॉजी कहते हैं। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोनियोलॉजी। फ्लोराइड दांतों को हानि पहुंचाता है। फ्लोराइड क्या करता है? दांतों को हानि पहुंचाता है। जंगरोधी इस्पात का आविष्कार हीरा ब्रेयल ने किया। जंगरोधी इस्पात का आविष्कार हीरा ब्रेयल ने किया। ट्रांजिस्टर को दो डायोडों का एक संयोजन है। ट्रांजिस्टर को दो डायोडों का एक संयोजन है। टमाटर का खाया जाने वाला भाग फल भीति है। टमाटर का खाया जाने वाला भाग क्या है? फल भीति है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रथम प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। विधान परिषद की कुल संख्या का 1/3 भाग विधानसभा के चुनकर आता है। विधान परिषद की कुल संख्या का 1/3 भाग कहां से चुनकर आता है? विधानसभा से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन का विधेयक परिभाषित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि का प्रथम पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को।
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति का सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। राज्य के निम्न सदन को क्या कहते हैं? विधानसभा। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भूटान है। प्रमुख संगीत शिक्षण संस्था गंधर्व महाविद्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख संगीत शिक्षण संस्था गंधर्व महाविद्यालय नई दिल्ली में है। पहला यूआईडी कार्ड महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया। पहला यूआईडी कार्ड महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया। नेहरू पर्वतारोहण संसाधन उत्तराखंड में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। कपिलधारा जलप्रपात का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। कपिलधारा जलप्रपात का संबंध किससे है? किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से। दुबई की मुद्रा द्रह्म है। दुबई की मुद्रा का नाम क्या है? द्रह्म। लास्ट चाइल्ड के लेखक मुल्क राज आनंद है। लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को मेघनाथ देसाई ने लिखी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को मेघनाथ देसाई ने लिखी है। तीरंदाजी भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। पृथ्वी पर डायनासोर मेसोजोइक युग में था। पृथ्वी पर डायनासोर मेसोजोइक युग में था। कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप मोस्ट है। कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप मोस्ट है। माइकल शुमाकर का संबंध जर्मन से है। माइकल शुमाकर का संबंध किससे है? जर्मनी से है। चिलियानवाला की लड़ाई 13 जनवरी 1849 ईस्वी में लड़ी गई थी। चिलियानवाला की लड़ाई कब लड़ी गई? 13 जनवरी 1849 को। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक से है। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से है। गोल्ड पर्वत अमेरिका में स्थित है। गोल्ड पर्वत कहाँ है? अमेरिका में है। संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ। संसद भवन कब तैयार हुआ? 1927 में। बेसिलिका ऑफ जीसस गोवा में स्थित है। बेसिलिका ऑफ जीसस गोवा में स्थित है। श्रीलंका ने 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता प्राप्त की। श्रीलंका ने कब स्वतंत्रता प्राप्त की? 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका ने कब स्वतंत्रता प्राप्त की? 4 फरवरी 1948।